नमो नारायण। जय मनसाराम बाबा। सभी साधकों को और दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज एक अद्भुत विद्या आपके समीप प्रस्तुत करना चाहूँगा, चावल खींचने वाली विद्या। ये महाराष्ट्र में ये विद्या बहुत प्रचलित है। तो ये विद्या क्या होती है? चावल खींचना मतलब क्या है? 12 धान्य खींचने की विद्या क्या है? मैं आपको इसका थोड़ा परिचय दूंगा। जैसे किसान लोग फसल लगाते थे, कोई भी चावल का बीज बोते थे, बाजरी बोते थे, कभी गेहूं बोते थे। ऐसे वो अपने खेत में हर सीजन में जैसे उनको लगता था वैसा फसल वो बोते थे। तो ये कलाकार लोग क्या करते थे, ये कभी दुकान पर चावल गेहूं खरीदने के लिए, बाजरी खरीदने के लिए कभी जाते नहीं थे। जब शांताराम अपनी खेत में चावल बो रहा है, चावल लगा रहा है, चावल की फसल लगा रहा है, तो इनको पता रहता था कि शांताराम अपनी खेत में चावल की फसल लगा रहा है। जब चावल निकल जाएंगे साफ सुफ कर कर शांताराम गोडाउन में रख देगा, तब ये कलाकार उसकी पूजा मान देते थे। मतलब ये क्या करते थे, इनकी शक्ति को जगा करके उसका चावल, जैसे उसके पास 1000-2000 किलो चावल है, तो ये 100 किलो उसका चावल खींच लेते थे। 100 किलो, 50 किलो, 20 किलो, ऐसा इनको जितनी आवश्यकता होती थी ये खींच लेते थे। तो ऐसे ये 12 धान्य खींचने में सक्षम थे। इसीलिए ये कभी दुकान पर गेहूं चावल लेने के लिए, बाजरी लेने के लिए नहीं जाते थे। तो इसको 12 धान्य खींचने वाली चटकी बोला गया है इस विद्या को। ये महाराष्ट्र में बहुत प्रचलित विद्या है और अभी भी ये विद्या, बहुत अच्छे अच्छे साधक है इसके, अभी भी ये विद्या जीवित है। और 8-12 का भी प्रकार ऐसे ही है क्या, हल्दी कुंकू का रक्षा घेरा बना के उसमें चावल रखे जाते हैं। एग्जैक्ट आदमी हाथ जोड़ करके एक खुद को रक्षा घेरा बना करके उसमें बैठता है, मंत्र जाप करता है। जैसे पहले दिन मंत्र जाप करता है, दूसरे दिन करता है, तीसरे दिन करता है, चौथे दिन उसके सामने के जो रिंगन में चावल रखे रहते हैं वो वाइब्रेशन होना चालू हो जाते हैं। फिर ऐसे 10वें 11वें दिन वो वाइब्रेशन होते होते वो चावल उस रिंगन के बाहर आना चालू हो जाती है। जैसे चींटियां चलती है ना, उस तरीके से एक के पीछे एक चावल आते हैं, तो उसको बोलते हैं मूंगी लाइन। तो ये तब होता है जब साधक तपस्या करता है, साधना करता है, उसकी शक्ति जागृत हो जाती है, उसको ये साधना सिद्ध हो जाती है, तब प्रक्रिया ये शुरू हो जाती है। तो तब वो साधक 12 धान्य खींच सकता है। उसकी खींचने के लिए एक अलग प्रक्रिया करनी पड़ती है, वो बहुत ही गुप्त तरीके से चलती है गुरु शिष्य परंपरा में। वो यहाँ पे यूट्यूब पे बखान नहीं हो सकता उसका। तो ऐसे ही 8-12 का साधक, जो जेंट्स होता है उसको 8-12 का साधक बोला जाता है, जो लेडीज होती है उसको 7-12 का साधक बोला जाता है, जो इसमें सीखने वाला किन्नर होता है उसको 6-12 का साधक बोला जाता है। और ये चावल खींचने की सिद्ध विद्या है जो महाराष्ट्र में बहुत प्रचलित है, चटकी बोलते हैं इसको। इसका एक मंत्र मैं आपके समीप बोलना चाहूंगा। ये जानकारी हेतु बता रहा हूँ, जितनी जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ मैं उसलिए उतनी जानकारी दे सकूंगा, जितनी ज़्यादा दे सकूंगा उतना दूंगा। तो इसमें फनी अलग अलग प्रकार की होती है। पीपल की फनी भी बना सकता है, पीपल पीपल के झाड़ की भी फनी बना सकते हैं। और उसके बाद में मारुक्ष की भी झाड़ की फनी बनती है। और उसके बाद में आपको बोलता हूँ मैं, नीम का झाड़ होता है, कड़वे नीम का झाड़, उसकी भी फनी बनती है। अलग अलग प्रक्रिया है। और उल्लू के रक्त की भी फनी बनती है इसमें। तो जैसे जैसी विधि विधान होगा, जैसी जैसी साधना होगी, हर गुरु की अलग साधना है, अलग अलग विधि विधान है, उस प्रक्रिया को उसी तरीके से करना पड़ता है। 5 झाड़ों का आमंत्रण देना पड़ता है, साथी आसरा का सामान उनको चढ़ाना पड़ता है, वो झाड़ों के नीचे तपस्या करके आनी पड़ती है 108 मंत्र की। उसके बाद हनुमान के पीछे ये फनी छुपानी पड़ती कुछ दिन। फिर बाद में इस फनी को लेकर लेडीज
साधना करती है, बहुत अलग अलग प्रक्रिया करनी पड़ती है, तब जाके ये चटकी सिद्ध होती है। तो उसका एक मंत्र मैं आपके समीप प्रस्तुत करना चाहूंगा। मंत्र इस प्रकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इबित माता इबित पिता इबित उठली पाटाच्या पारी, मुख मोर्चाने केली पोटी फणी पाटी, इबित वाटाने चालत गेली चाल चाल लवकर चाल, नाही तर सीतामाईची धाई। गुरु गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ मंत्र साचा, मेरे गुरु का शब्द साचा। तो मंत्र एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इबित माता इबित पिता इबित उठली पाटाच्या पारी, मुख मोर्चाने केली पोटी फणी पाटी, इबित वाटाने चालत गेली चाल चाल लवकर चाल, नाही चालली तर सीतामाईची धाई। गुरु गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ मंत्र साचा, मेरे गुरु का शब्द साचा। ये एक सिद्ध मंत्र है। मैं आपकी इसकी पूरी जानकारी तो नहीं दे सकता, पर आपके समीप मैंने मंत्र तो रख ही दिया। जो अच्छे साधक हो गए, जो भविष्य में मुझसे जुड़ेंगे, मैं उनके समीप ही ये पिटारे को खोल सकता हूँ, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा से चलती हुई विद्या है। यूट्यूब पे इसका बखान नहीं हो सकता। अच्छे साधक समझ गए होंगे, इससे कोई भी चीज बुलाई जा सकती, 12 धान्य भी, और जो मूल्यवान वस्तु है वो भी बुलाई जा सकती है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आदेश आदेश। ओम नमो नारायण। जय मनसाराम बाबा।